तो ब्रॉडकास्ट कर दिया। अब जहां आने थे 100 वहां हो जाते हैं 250, 300, 400। तो 400 को कहां से संभालेंगे? आयोजक का भी कहना बिल्कुल सही है। आयोजक को भी नजरअंदाज नहीं कर सकता उनके शब्दों को, क्योंकि आप लोगों ने इतना प्यार दिया है, इतना प्यार दिया है, इतना प्यार दिया है। जहाज भर भर के लोग ट्रक भर के प्यार देते हैं, कार भर के प्यार देते हैं। आप लोगों ने जहाज भर भर के प्रेम दिया है। सो इसका नतीजा यही है कि पूरे भारतवर्ष में चारों तरफ अगर कहीं भी मेरी पोस्टर रिलीज होती है तो वहां अलग तरीके से दूसरी टीम, कभी ये टीम, कभी बाएं की टीम, कहीं दाएं की टीम, कहीं ऊपर की टीम, कहीं नीचे की टीम, सारी टीम पहुंच जाती है। और कुछ जगहों पे तो ऐसा देखने को भी मिला है कि दूसरी कंपनी के लोग भी सिर्फ ये सुनने के लिए आते हैं कि पाठक सिखाता क्या है ना। तो अच्छा लगता है मुझे ये देख के। तो देखिए, सक्सेस सर्कल को हम समझने की कोशिश करते हैं। डायरी पेन तो ले लिया ना आपने? डायरी पेन तो ले लिया? जल्दी 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 कंफर्म करिए। डायरी पेन ले लिया ना आपने? उम्मीद करूं शुरू करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। शुरू करें। सो 90% पार्ट ऑफ वेरी हार्ड, सबसे कठिन काम जो हर कोई करता है मगर नहीं करना है ना। 90% पार्ट ऑफ वेरी हार्ड जो हर कोई करता है जो नहीं करना है। 10% पार्ट ऑफ वेरी सिंपल जो करना चाहिए, जो सबसे सरल है, ये लोग करना नहीं चाहता है। यही काम करने से, ये 10% वाला काम करने से ही सक्सेस मिलनी है। डायरेक्ट कि बिना नॉलेज के, बिना प्रिपरेशन के मैदान में अल्प ज्ञान के साथ मैदान में कूद जाना क्या होता है? अल्प ज्ञान के साथ मैदान में कूद जाना। ये बहुत गहरी और बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं। अल्प ज्ञान के साथ जब मैदान में आप कूदेंगे, आपको तकलीफ होगी। आपको लगेगा ये बहुत सिंपल है। जाके अचानक से परिवार वालों को बता देना की वजह से, आप मान लीजिए कि आज बहुत सारे लोग होंगे इस प्रोग्राम में जो आज पहली दफे आए हो। आपने बताया होगा मैं एशिया की नंबर 1 कमांडो ट्रेनिंग आपको अटेंड कराने जा रहा हूं, जहां पे 2000, 3000, 4000 लोग तक डेली बेसिस पे रहते हैं। जैसे अभी बहुत ज्यादा लोग नहीं आए हैं, 8:16 हो रहा है, सिर्फ 2403 लोग मुझे दिख रहे हैं, जो कि संख्या अमूमन 3000, 3500, 4000 के बीच में होती है जब मेरी ट्रेनिंग होती है। लेकिन कोई बात नहीं, बहुत सारे लोगों ने ब्रॉडकास्ट नहीं किया होगा, यही रीजन है क्या 2403 लोग ही, 2406 लोग, माफी चाहूंगा। तो 2406 लोग इसलिए आए हैं क्योंकि कुछ लोगों ने ब्रॉडकास्ट किया है। अब जिन्होंने ब्रॉडकास्ट किया है अपने ग्रुप में, जिन्होंने वीडियोस बनाए हैं, जिन्होंने अलग अलग तरीके से मेरी प्रमोशन की, आज एशिया के नंबर 1 कमांडो ट्रेनिंग में ऋषिकेश पाठक जी को सुनने का आपको मौका मिलेगा। आप जानिए कि रेनेटस की क्षमता और दक्षता क्या है। आप सुन के आ गए, आपने मेरी आवाज सुनी, मेरी प्रतिध्वनि सुनी, मेरी ललकार सुनी, मेरी सामर्थ्यता को बेहतर अंदाज में हृदय से महसूस किया, और आपको लगा कि अगर इस लीडर की आवाज ऐसी है, यहाँ ट्रेनर्स की आवाज ऐसी है, तो चलो हम मिलकर मैदान में उठ खड़े होते हैं और फिर से इतिहास रचने को तैयार हो जाते हैं। डिसीजन ले लिया। देखने में तो कितना आसान प्रोसेस लगा कि कोई स्पीकर है। मैं ऋषिकेश पाठक की सिर्फ बात नहीं कर रहा हूँ, मैं परिवेश नागर जी की भी बात कर सकता हूँ, योगेश गुप्ता जी की भी बात कर सकता हूँ, किसी भी लीडर की, किसी भी स्पीकर की, जिनकी आवाज से आप प्रभावित हुए हो, जिनके कंटेंट से आप प्रभावित हुए हो, कोई भी हो सकते हैं, राइट। सो मैं आपको बताना और समझाना ये चाहता हूं कि जितना आसानी से आपने एक्सेप्ट कर लिया कि चलो अब मैं उठ खड़ा हूं मैदान में टिकने के लिए और इतिहास रचूंगा ही रचूंगा, इस प्लेटफॉर्म पे मुझे अब रुकना ठहरना नहीं है, मैं बाउंस बैक करूंगा, इतिहास रचूंगा और मैं यहाँ पे एलाइट बन जाऊंगा, सीनियर एलाइट बन जाऊंगा, अगले 6 महीने में करोड़ों रुपए कमाने लायक बन जाऊंगा। अगर ये मानसिकता आपकी बन गई और आप डे 1 से एक्शन प्लान में आ गए, तो आप यकीन मानिए आप हारने की ओर बढ़ जाएगा। वही हार्ड वर्क की जिक्र हो रही है यहाँ पे। लोग गलती क्या करते हैं? पहला स्टेप, अधूरे ज्ञान के साथ सीधा पहुंचते हैं अपने रिश्तेदारों को, अपने जान पहचान वालों लोगों को, तुरंत जाके कहना शुरू कर देते हैं टेंशन मत ले भैया, एक मेरे हाथ में कॉन्सेप्ट लग गया। उस कॉन्सेप्ट का नाम है
टीजर दिखाया था, पूरी पिक्चर नहीं बताई थी। उस वक्त एक बहुत बड़ा सस्पेंस था, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। अगर डे वन में ही पता चल जाता कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, डे वन में पता चल जाता कि रेनेटस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड में अगर आप एलाइट बन जाएंगे तो 3 लाख 4 लाख रुपए हफ्ते कमाना शुरू कर देंगे। भैया अगर उसको 1000 2000 3000 पता ही नहीं होगा कि 10,000 रुपए हफ्ते वो कैसे कमाएगा, डायरेक्टर 1000 नहीं जान रहा होगा, एग्जीक्यूटिव नहीं जान रहा होगा, और सीधा एलाइट सीनियर एलाइट आप बताएंगे तो कंफ्यूज तो होगा ना। वो देख रहा है कि आपकी साइकिल खरीदने की औकात नहीं है और आप उसको कार खरीदने का सलाह दे रहे हैं, तो आपकी बात एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। टीजर अगर आपने दिखाया तो उसके बाद प्यार से उसको ट्रेलर दिखाइए ना। टीजर भी दिखा दिया, ट्रेलर भी दिखा दिया, तो कंप्लीट मूवी दिखाइए ना। टीजर, ट्रेलर और मूवी का एक स्टेप होता है जिसको आपको समझना पड़ेगा। हड़बड़ाहट में कोई काम नहीं करना है, प्रोस्पेक्टिंग हड़बड़ाहट में नहीं करनी। एक्साइटेड होकर करना है व्यापार, लेकिन व्यापार में कुछ गड़बड़ नहीं करना। डे वन में आप जाके, आज के डेट में जाके एडवर्टीजमेंट करेंगे, अलग अलग जगह पे लिखेंगे वन कॉल कैन चेंज योर लाइफ, आप ज्वाइन कर लो। ये डायरेक्ट सेलिंग का एक महा विशाल कंपनी है, कोई नहीं ज्वाइन करेगा भैया, सब अवेयर है। लोगों को कुछ न्यू टेस्ट चाहिए, लोगों को कुछ न्यू वैरायटी चाहिए, लोगों को कुछ अलग अंदाज चाहिए। लोग कर करके थक चुके हैं। ये व्यापार आपके साथ करने में उन्हें विशिष्ट बल क्या मिलेगा, उन्हें विशेषाधिकार क्या देखने को मिलेगा, आपके साथ काम करने को उनका भविष्य किस अंदाज में संवरेगा, ये पहलू को आपको अवगत कराना पड़ेगा, जो आपके जुनूनियत से होकर गुजरेगा। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। बड़ा आसान है ज्वाइन करने के तुरंत बाद लिस्ट बनाना, प्रोजेक्ट को पूरी तरीके से सीखना है। आता जाता कुछ है नहीं, पहले ही सीधा कार्यक्रम करना शुरू कर देते हैं। ये वही वाली कहानी है कि कागज पे किसी ने कहा कि तो माइकल फेल्प्स को भी हरा देगा। भैया मैं हो सकता है उसका उच्चारण गलत कर रहा हूं, जो दुनिया का सबसे नंबर 1 स्विमर है, जो खेलता है, गोल्ड मेडलिस्ट है, उसको भी हराने का कोई बात कर रहा है, और कागज पे पूरा सिखा दिया कि भैया पैर ऐसे करना है, तेरा बॉडी इस तरीके से मूवमेंट करेगा, हाथ आगे ऐसे मारना है, तो भी उसको हरा देगा। कागज में तो सिखा दिया और गलती से 8 फीट पानी में कूदा दिया तो पता चला सामने वाला डूब गया। स्थिति लगभग वही होती है। आगे मोटिवेशनल प्रोग्राम, सेमिनार, मिनी तो नहीं पता है डे वन से कि अगर मैं जाऊंगा रिजेक्ट हो जाऊंगा तो इसे मुझे पर्सनली नहीं लेना है। अगर वो जाएगा, अगर उसे ये नहीं पता है कि मुझे डिबेट नहीं करना है, वो अगर नहीं समझेगा कि मुझे क्या नहीं करना, छोटी चीजें हैं जिसको समझना है। देखिए मैंने क्या बताया, 90% पार्ट ऑफ वेरी हार्ड, 10% पार्ट ऑफ वेरी सिंपल। यहां तक समझ में आ रहा होगा, अब आपको बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। याद रखिए, जब आप किसी को बताते हैं 100%, ध्यान समझिए, गौर से समझिए, आप जब किसी को बताते हैं 100%, तो सामने वाले को समझ में कितना आता है। हमने बताया 100%, आपने समझा 10%, आपने दूसरों को बताया 2%, उनके समझ में आया 0%। अब एग्जाम्पल के तौर पे कोई आदमी कमेंट करिए, मैं आपका नाम लेके बोलूंगा, अभी फटाफट कमेंट करिए। आप लोग 2-4 आदमी कमेंट करिए, मैं आपका नाम उच्चारण करूंगा। चलिए दिलबाग जी से शुरू करते हैं। दिलबाग जी ने कमेंट कर दिया। अब दिलबाग जी ने मुझे बताया, यानी ऋषिकेश पाठक को बताया 100%। दिलबाग जी ने रेनेटस का प्रेजेंटेशन दिया ऋषिकेश पाठक को। ध्यान से समझिए, सर्कल को देखिएगा ध्यान से, जितने लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं। ऋषिकेश पाठक जी को दिलबाग जी ने फुल प्रेजेंटेशन दिया। अरे रेनेटस ये, रेनेटस वो, क्वालिटी गजब की है। 3 जुलाई 2018 को ये कंपनी शुरू हुई। इस कंपनी में मिलीनियर छोड़िए, श्रीमान मल्टी मिलीनियर्स की लाइन लगी हुई है। क्या बात करते हैं आप, यहाँ के चैंपियंस ऐसे हैं जो 1 महीने की अपनी कमाई अगर निकाल दे तो बड़ी बड़ी कारें, लग्जरियस कारें कैश में खरीद के ला सकते हैं। क्या ऑडी, क्या जगुआर, क्या मर्सिडीज, क्या रेंज रोवर, किसकी बात करेंगे आप श्रीमान, कुछ भी हो सकता है। कंपनी इतनी मजबूत और समृद्धशाली है कि इसकी अपनी खुद की ऑफिस है, किराए पे इसमें नहीं लिया है, और कंपनी लगातार 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 इतिहास रचती हुई जा रही है। 950 करोड़ से ज्यादा का अब तक टर्नओवर हो चुका है। पूरे भारतवर्ष में हम नजारे बदलने को तैयार है, कोई भी नहीं है हमारे टक्कर में। इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी का अवार्ड हमें मिल चुका है। हमारे सीईओ एंड फाउंडर डॉक्टर सुब्रतो दत्ता साक्षात परमात्मा के स्वरूप है, जिन्होंने करोड़ों लोगों के मुकद्दर को संवारने हेतु डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ आइडियाज को इंप्लीमेंट किया है मार्केट में। अद्वितीय कल्पनीय कंपनी है। किसने बताया? दिलबाग जी ने। किसको बताया?
ठूस ठूस के बताया ऋषिकेश पाठक जी को, लेकिन ऋषिकेश पाठक जी को समझ में आया आपने दूसरों को बताया 2%, मतलब दिलबाग जी ने ऋषिकेश पाठक को बताया 100%, ऋषिकेश पाठक जी को समझ में आया 10%। अब ऋषिकेश पाठक जी ने भी वही हार्ड वर्क करते हुए, जो ये स्लाइड में आपने देखा था, 90% हार्ड वर्क करते हुए समझ में खुद ही आया है 10%। लेकिन भाई साहब समझा रहे हैं पूरा एकदम, अरे बड़ी अच्छी कंपनी, जुड़ जाओ जुड़ जाओ जुड़ जाओ, जोश जोश में तो बोल दिया। अरे वाह वाह, गजब डिब्बी काम कर रही है, ये बीमारी ठीक, वो बीमारी ठीक, सब ठीक, दुनिया में कुछ भी खराब नहीं। अब शास्त्री जी के समझ में आया 0%। ये कार्यक्रम शुरू कहां से हुआ? 1 2 3 में नाम लिखिए फटाक से। हमने बताया 100%, किसने बताया? दिलबाग जी ने बताया। किसको? ऋषिकेश पाठक जी को। ऋषिकेश पाठक जी को समझ में आया 10%। ऋषिकेश जी को कितना समझ में आया? 10%। अब ऋषिकेश जी ने बताया पहलवान साहब को, उनको समझ में आया 2%। अब साहब सिंह पहलवान जी को आया समझ में कितना? 2%। साहब सिंह पहलवान जी ने मिड ऑफ के बीचों बीच टोक दिया, सीधा प्लान बता दिया शास्त्री जी को, और शास्त्री जी को समझ में आया 0%। अब शास्त्री जी जिसको बताएंगे उसकी हालत क्या होगी आदरणीय? हेलो, कितने लोग हमारी बतिया समझ पा रहे हैं श्रीमान? थारी समझ में हमारी बात आयो के? हेलो, मेरी बात पूरी पूरी समझ में आनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी भी समझ में आएगी तो रडार में रह जाएंगे आप, रेंज से बाहर हो जाएंगे। यही गलती कर रहे हैं लोग। ईमान से बताइए आपकी टीम में और आप कितने लोग ऐसे हैं जो लगातार यही मिस्टेक करते आ रहे हैं? कमेंट के ऑप्शन में जल्दी बताइए कितने लोग ये सेम पद्धति पे मिस्टेक करते आ रहे हैं। ईमानदारी से बताइए, लिखिए कि हाँ मुझसे ये गलती लगातार हो रही है, मेरी टीम में ये गलती हो रही है। ईमानदारी से एग्री कीजिए, लिखिए आदरणीय, लिखिए गलती हो रही है, शुद्ध हिंदी का प्रयोग करके लिखिए हाँ मुझसे ये गलती हो रही है अनजाने में। एक्सेप्ट कीजिए। देखिए, वीर वही होते हैं जो गलतियों को स्वीकार करते हैं, क्योंकि जो वीर गलतियों को स्वीकार करता है, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, वो वीर फिर दोबारा कभी उस गलती को दोहराता नहीं है। यहां तक कि इतिहास गवाह है। हो रहा है ना गलती, आज के बाद दोबारा ये गलती कभी नहीं करना है। ये लिखा है ना, यदि सफल होना है तो ऐसा कभी नहीं करें, कभी ये गलती नहीं दोहरानी है। सीखना है, लगातार सीखना है, अपने स्किल को और बढ़ाना है, और बढ़ाना है, और तेज करना है। जहां कमी है खुद में सुधार करना है, दुनिया की परवाह नहीं करनी है, दुनिया को जस्टिफिकेशन नहीं देना, सफाई नहीं देनी है, भाड़ में जाए दुनिया। अपना जिंदगी, अपने किस्मत को अपने हाथों से रचना है, अपने कर्मों के बदौलत। बात समझ में आ रही है ना? टेंशन नहीं लेना है, जो हुआ सो हुआ, बीत गई बात गई, कहानी खत्म। अब सोचना नहीं है उसके बारे में, क्या करना है अब इसके बारे में सोचिए। एक्शन प्लान समझना चाहेंगे आदरणीय? देखिए, बॉडी बिल्डर घुटने पे है, अभी उठ के खड़ा होने के लिए तैयार है, और ये उठ के खड़ा होगा ना तो नजारे बदल देगा। जितने लोग अभी इस ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं, मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि उनके मुकद्दर की सारे तकलीफें, सारा दर्द सदा के लिए खत्म हो जाए। हृदय से प्रार्थना करता हूं उनके लिए, क्योंकि आप लोग वो हैं जिन्होंने धारा के विपरीत तैरकर इस मकाम तक पहुंचने का दृढ़ निश्चय लिया है। अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको लग रहा है ऋषिकेश पाठक जी चलिए वही ट्रेनिंग मिलेगी। आप हृदय पे हाथ रख के मुझे बताइए, जितने दिन आप मुझसे लगातार मुलाकात कर रहे हैं, कभी 100% रिपीट टेलीकास्ट मेरा देखने को मिला है आपको? जरा कमेंट के ऑप्शन में आप लोग बताइए। आप लोग मेरे ताकत हैं। फर्क नहीं पड़ता कि मेरे पास हजारों हजार लोग हैं या नहीं है, फर्क इस बात से पड़ता है कि अगर मुझे 3200 लोग भी सुन रहे हैं तो 3200 लोग पूरे के पूरे मेरे हैं, इसमें कोई मिलावट नहीं। रिपीट टेलीकास्ट कभी नहीं मिलेगा आपको, कभी बोर नहीं होने दूंगा। मेरे पास इतना कंटेंट है, इतना कंटेंट है कि जवानी से बुढ़ापा आ जाएगा फिर भी मेरा कंटेंट खत्म नहीं होगा। इस बात पे मुझे गर्व है, क्योंकि मेरे गुरु हैं
हमारे सीईओ एंड फाउंडर डॉक्टर सुब्रत दत्ता, उनके आशीर्वाद से मैं उस मकाम पे हूं कि वर्ल्ड के किसी पटल पे अगर मैं खड़ा हो जाऊं तो सामने वाले का डॉट 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 कर सकता हूं नॉलेज के मामले में, क्योंकि सुब्रतो सर ने मुझे उस लायक बना दिया। यकीन मानिए, सुब्रतो सर का जिसके सर पे आशीर्वाद डायरेक्ट आ जाता है ना, वो दुनिया जीत सकता है, और मुझे दुनिया जिता दिया है सुब्रतो सर। सुब्रतो सर ने मुझे आम से खास बना दिया है। मुझे गर्व है मेरे सीईओ एंड फाउंडर डॉक्टर सुब्रतो दत्ता पे, जिन्होंने मुझे आम से खास बना दिया। मुझे भी पता नहीं चला था कि मैं कब आम से खास बन गया। जब एहसास हुआ तो आंखों से आंसू निकल गए कि यार गजब पाठक, तेरे नजारे बदल गए, वक्त है उड़ान का, दिखा दे अपना जलवा पूरे संसार को। मैंने ट्रेनिंग डेली करना स्टार्ट किया, एक दिन भी रिपीट टेलीकास्ट नहीं मिलेगा आपको, मजा आएगा, देखते रहिए। और मैं ये बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि जिसके सर पे भी सुब्रतो सर का आशीर्वाद होगा वो नजारा बदल देगा। ढूंढिए, किस्मत से ये मौका ढूंढिए, कब मौका मिल जाए कहना बड़ा मुश्किल है। और मैं आप लोगों को गुड न्यूज बता दूं कि जहां जहां मेरी अमृत यात्रा हो रही है, हर जगह अमृत यात्रा से मैं 8-8, 10-10 लोगों की टीम तैयार कर रहा हूं। 10-10 लोगों की लीडर्स की टीम तैयार करूंगा, और उन लीडर्स को स्पेशली मैं अपने रीजनल ऑफिस या हेड ऑफिस आमंत्रित करूंगा। शेड्यूल फाइनलाइज होने पे हो सकता है कि मैं उन्हें कोलकाता बुलाऊं, हो सकता है मैं उन्हें बैंगलोर बुलाऊं। कोलकाता और बैंगलोर ऐसे 8-10 लोगों को मैं आमंत्रित करूंगा, हर एक अपने अमृत यात्रा के सेंटर से, जिनको हमारे सीईओ एंड फाउंडर डॉक्टर सुब्रतो दत्ता सर से पर्सनल काउंसलिंग का मौका मिलेगा 4 घंटे के लिए लगातार। मैं ऐसी तैयारी बहुत तगड़े तरीके से कर रहा हूँ हर अमृत यात्रा के सेंटर में। जब अमृत यात्रा के प्रोग्राम में कहीं भी मैं पहुंचूं, आखिर में मुझसे पूछिए कि सर वो 8 लोगों का फार्मूला क्या है, मुझे बताइए, मैं सुब्रतो सर से मिलना चाहूंगा। मैं उसी वक्त आपको वो फार्मूला बताऊंगा, क्योंकि हमारे सीईओ सर से मिलने के बाद आज तक कोई धरती पे ऐसा नहीं रहा है जो नाकामयाब हो गया है। अगर मैदान में वो टिका रहा है तो पता नहीं उनका ऑरा कैसा है, मुझे भी नहीं आइडिया। लेकिन मैं हर जगह से 8-8 लोगों को चुन चुन के 8-10 लोगों को चुन चुन कर मैं ले जाऊंगा, मैक्सिमम 10 से ज्यादा कोई नहीं। हर सेंटर से 10 लोगों को मैं चुनूंगा, 8 से 10, और उनको पहुंचाना है सीईओ फाउंडर सर तक। वहां पे आपके लिए खाने की व्यवस्था अटल रहेगी, एंड आपके लिए कॉन्फ्रेंस हॉल बड़ा कमाल का रहेगा, जिसके लिए आपको 1 भी रुपए पे नहीं करना है, बस वहां तक पहुंचने की जिम्मेदारी आपकी रहेगी। उसके बाद हम आपका ख्याल रख के आपको सकुशल विदा कर देंगे आपके डेस्टिनेशन तक। कुछ ऐसी हमारी प्रिपरेशन है। तो 4 बेसिक्स। लिस्ट बिल्डिंग सबको आता है, लेकिन लिस्ट बिल्डिंग तरीके से कोई नहीं करता, आपको पता है। डेट वाइज नाम आप लिखते हैं। एक बार मैंने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ अपने प्रोग्राम में लोगों को बताया था कि लिस्ट बिल्ड करते कैसे। जैसे आपसे पूछा जाए कि आपके जमीन का दस्तावेज, जो पुश्तैनी जमीन है आपकी, या कहीं फ्लैट आपने रजिस्ट्री कराया हो, उसके कागजात आपने कितने बेहतर तरीके से संभाल के रखे हैं। लेकिन आपसे अगर मैं पूछ दूं कि पिछले 25 दिनों में कहां किस किस से मिले हैं, तो एक ही पन्ने पर 25 लोगों का नाम लिखा हुआ मिलेगा। ऐसे लिस्ट नहीं बनता है। लिस्ट बनता है सामने वाले का नाम, सामने वाले का प्रोफाइल, सामने वाले की क्षमता, सामने वाले की दक्षता, सामने वाले का नजरिया। एक पन्ने पर उसका पूरा चिट्ठा होना चाहिए, क्योंकि एक एक इंसान आपका बहुत बड़ा एसेट है। अगर एक इंसान का भी दिमाग हिल गया पूरी तरीके से और अपने सपनों को साकार करने के लिए वो मैदान में कूद गया, तो यकीन मानिए वो अकेला इंसान आपको करोड़ों करोड़पति बना देगा। जरा फील करके देखिए, 46 लाख रुपए कर्ज में लखविंदर सिंह खंगूरा जी थे। कभी किसी जमाने में वीर भान चौधरी जी वीरों मिस्त्री हुआ करते थे। जरा यही दृष्टिकोण से महसूस कर लीजिए, दोनों लोगों को जरूरत थी किसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी की। अपॉर्चुनिटी मिली, खंगूरा साहब ने सबसे बेहतरीन मकाम को अचीव किया, वक्त के दायरे में रहकर वक्त को मात दे दिया। वीरों के वीर वीरभान चौधरी जी ने नजारे बदल दिए, तपस विश्वास जी ने नजारे बदल दिए, सुमंतो डे साहब ने नजारे बदल दिए, शेखू साहब ने नजारे बदल दिए, मेघा जी ने नजारे बदल दिए, हुसैन साहब ने नजारे बदल दिए। क्या था नजारे क्यों बदले? क्योंकि उनकी जरूरत थी, उनकी नीड थी। आपने अगर सॉलिड तरीके से लोगों की रचना करके एक पेज पे एक आदमी का नाम लिखे, अगर सही तरीके से डॉक्यूमेंट तैयार किया, यकीन मानिए डॉक्यूमेंट, एक एक लोग आपके ब्लैंक चेक है, एक एक लोग आपके ब्लैंक चेक है, एक एक लोग आपके एसेट है। ये डेली पॉजिटिव अफर्मेशन करना स्टार्ट कीजिए, फील कीजिए, विजुअलाइज कीजिए कि ये करोड़ों रुपए मेरी टीम में कमाएगा। वो कमाए ना कमाए वो सेकेंडरी है, प्राइमरी ये है कि आपको सोचना पड़ेगा
आप उसके ऊपर एहसान करने जा रहे हैं, आप उसके ऊपर बहुत बड़े लेवल पे एहसान करने जा रहे हैं। इस मनस्थिति के साथ अगर मैदान में कूदते हैं आप, इस मनस्थिति के साथ अगर लोगों को राह दिखाते हैं आप, इस मनस्थिति के साथ अगर लोगों को ऊर्जावान बनाते हैं आप, यकीन मानिए अगर दो लोग आपकी टीम में जरा विजुअलाइज करके देखिए, आदरणीय खंगूरा साहब की तरह, वीरभान चौधरी जी की तरह, अगर ग्रुप 1 में एक खंगूरा साहब और ग्रुप 2 में एक वीरभान चौधरी आपके तरफ अगर हो जाए तो जरा विजुअलाइज कीजिए कि आपकी इनकम पोटेंशियल क्या हो सकती है। यकीन मानिए आप लाखों में नहीं श्रीमान करोड़ों में खेलते हुए नजर आएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपका मुकद्दर संवर गया। एक एक इंसान आपका बहुत बड़ा एसेट है। आज के बाद जो लिस्ट बिल्ड करेंगे आप सॉलिड तरीके से करेंगे। कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट कहता है जो सेकंड पॉइंट है, इसको गहराई से समझिए। कॉन्टैक्ट करते कैसे लोग हैं? कॉन्टैक्ट करते हैं डर डर के, कभी डर डर के नहीं करना है, फियरलेस होकर करना है। लिख लीजिए, कॉन्टैक्ट कभी भी करना है तो फियरलेस होकर करना है। जो डर गया समझो हकीकत में मर गया। डरे हुए इंसान की कीमत ना घर में होती है, ना बाजार में, ना बाहर में, कहीं भी कोई कीमत नहीं होती। हर इंसान धिक्कार भरी निगाहों से देखता है, धिक्कारते हैं लोग आपको, आपके जज्बे को कोई सलाम नहीं करता। आपको हर इंसान अपने पत्नी से लेके, अपने बच्चे से लेके, अपने माता पिता से लेके, आपका जो पूरा फैमिली है, आपके पति भी हो सकते हैं, हर इंसान हीन भावना से देखता है। जो फियरलेस होकर या तो मैं करूंगा या करूंगा ही नहीं, या तो उतरूंगा तो जमकर उतरूंगा मैदान में, या मैदान में उतरूंगा ही नहीं। जो करूंगा डंके की चोट पे करूंगा, छुप के और रुक के ठहर के नहीं करना। या तो मेरा डिसीजन सही है या मेरा डिसीजन गलत है, दो ही चीज हो सकता है। लेकिन जिंदगी में कोई ये नहीं कह सकता कि तूने फैसले को विराम दे दिया, तूने निर्णय लिया था लेकिन तू पलट गया। ये नहीं होना चाहिए, याद रखिए। फियरलेस होकर मैदान में जाइए, लिस्ट बनाइए तो आपको फील होना चाहिए कि आप लोगों पे एहसान करने जा रहे हैं। मैंने कल ही समझाया था आपको, याद रखिए, एहसास कीजिए और सॉलिड तरीके से कांटेक्ट कीजिए, कॉन्फिडेंस के साथ कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि आपको जितनी जरूरत है उसके हाँ की, उससे कई गुना ज्यादा जरूरत है सामने वाले को आपके इस अपॉर्चुनिटी की। इस बात को हमेशा ज़हन में रखिएगा। आपको अगर आवश्यकता है, आपकी नीड है उसके हाँ को सुनने की, तो उसकी कई गुना ज्यादा जरूरत है, उसकी नीड है उसके मुकद्दर को संवारने के लिए, आपकी अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करने की। इस बात को कभी भूलिएगा मत आदरणीय। जब आप किसी के पास पहुंचते हैं तो आप सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि अगर कोई ना कहता है तो आप मैदान छोड़ देते हैं। कोई बात नहीं सर, अगली बार देखेंगे, ये लाइन नहीं बोलना है। सामने वाले के पास आपने अपने जिंदगी का क्वालिटी टाइम दिया है जिसे वापस आप कभी नहीं ला सकते। उसको तब तक नहीं छोड़ना है जब तक दो चार लपेट ना ले उसके रडार में से। ये याद रखिए, रखना है कि आज मैं नया फॉर्मूला आपको दे रहा हूं साथ में। या तो किसी से निगाहें मिलाना नहीं है, अगर निगाहें मिल गई या तो किसी अच्छा चच्चा आप ना बिजी है, आपके दूर दूर के रिश्तेदारी में, आपके दूर दूर के नॉलेज में कोई तो सज्जन होंगे जो हमारे इस मेहनत का कद्र करेंगे। आदरणीय, आप अपने कांटेक्ट लिस्ट में से 8-10 लोगों का नंबर ही दे दीजिए, जिससे मैं आपका नाम लेकर जाकर उनके चरणों में गिरकर कहूं, हे श्रीमान आपका नंबर आदरणीय ने दिया है। इतना कार्यक्रम तो कर सकते हैं ना। यकीन मानिए उस इंसान ने भले ही आपके शब्द और शब्दावली का उस वक्त कीमत ना समझा हो, लेकिन अगर उसके रेफरेंस पे आप गए ना तो वहां पे आपका फेस होते। थोड़ी बात गहरी है, समझ में आ गई ना। छेड़ना नहीं है किसी को, और अगर छेड़ दिया तो उसे 2-4 कॉन्टेक्ट लेकर ही छोड़ना है। हाँ भैया आपके पास टाइम नहीं है, आप बहुत बिजी हैं, आप प्रोडक्ट यूज कर लिया आपने, लेकिन ये नेटवर्क बनाने में आपको इंटरेस्ट नहीं है, इस मल्टी लेवल मार्केटिंग से आपको बहुत नफरत है, लेकिन आप मेरी मेहनत देख रहे हैं ना, आप मेरे समर्पण को देख रहे हैं ना, आप मेरे लगन को देख रहे हैं ना, मेरे हर सपनों को पूरा होता हुआ महसूस कर रहे हैं ना। मेरी क्षमता में तो कोई कमी नहीं है ना, मेरी दक्षता में तो कोई कमी नहीं है ना। कमी है तो सर प्रमाणित करिए ना, और प्रमाणित अगर नहीं कर सकते हैं तो सर 2-4 रेफरेंस दीजिए ना। सर मोहब्बत की बात है, बात समझ में आ रही है। मोहब्बत में वो ले सकते हैं आप जो आपने सोचा भी नहीं होगा। क्या मजा आ रहा है? तो कांटेक्ट करना है और सॉलिड तरीके से इनवाइट करना है, रडार में लेना है। अगर एक बार कोई रडार में आ जाए तो छोड़ना नहीं, क्योंकि आप परमात्मा के दूत हैं। यू आर मैसेंजर ऑफ गॉड। आप परमात्मा के दूत बनके उसकी गरीबी, उसकी दरिद्रता, उसकी जिंदगी की
विफलताओं से उसे बाहर निकालने को आप तैयार हैं, आप अधूरे इंसान नहीं हैं, आप उसे पूरा बनाने आए। हार कैसे सकते हैं? सुना है ना, अभी एक बहुत फेमस फिल्म है एंड रोहित शर्मा आदरणीय भारतीय दल के कप्तान जो अभी वर्तमान में इंडियन क्रिकेट टीम के हैं, उन्होंने उस फिल्म को रेकमेंड किया था और मैं भी आपको रेकमेंड करता हूं, कभी मौका मिले तो देखिएगा। एक लूजर से विनर बनने की कहानी है, 12th फेल, 12वीं कक्षा फेल, एक मूवी है जो मुझे लगता है हॉटस्टार पे ही आपको देखने को मिल जाएगा फ्री में। हॉटस्टार फ्री का एप्लीकेशन है, आप उसमें भी शायद एक्सेस कर सकते हैं। हॉटस्टार पे 12th फेल मूवी है जिसमें एक डायलॉग है, बहुत फेमस है, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। ये लाइन बहुत फेमस है ना? हर परिस्थिति में चलता रहूंगा, डटा रहूंगा मैदान में और हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। ये वाक्य, ये वाक्यांश, ये शब्द, ये शब्दावली उस मूवी के राइटर के नहीं है, आदरणीय भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री दिग्गज अटल बिहारी वाजपेयी जी के रहे हैं, उनके शब्द और शब्दावली के रहे हैं। सो मैं आपको कहना चाहूंगा, सच में कभी हार नहीं मानना है, मैदान नहीं छोड़ना है। जब तक है जान, जब तक है सांस, या तो इस मैदान में मैं कूदूंगा नहीं, और अगर मैं कूद गया हूं तो जब तक वो करोड़ों के मोती लेकर मैदान में ना दोबारा मुझे वापस आना पड़े तब तक ठहरूंगा नहीं, क्योंकि मुझे अपने बच्चों को चेहरा दिखाना है, अपने माता पिता को चेहरा दिखाना है, अपने समाज को चेहरा दिखाना है कि जो मैं ठानता हूं उसे मैं वक्त से पहले पूरा कर दिया करता हूं। ये मेरा संकल्प है, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। इस मनस्थिति के साथ आपको मैदान में उतरना। क्या तैयार हैं आप? ये थोड़ा एक्सीलेटर दे दिया है आज मैंने, है ना? लोगों ने सोचा था आज भी थोड़ी वही आवाज में, मैंने बोला जोन जोन का फर्क होता है। जिस जोन में मैं रहता हूँ, जहां पे मैं मौजूद हूँ, अगर मेरे पास बोलने के ज्यादा मौके नहीं है तो हालात कुछ ऐसे ही होते हैं, है ना? लेकिन अगर मुझे फ्री छोड़ दिया जाए तो मेरी आवाज कभी थम ही नहीं सकती है, रुक ही नहीं सकती। मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए। हमारे आदरणीय सीईओ एंड फाउंडर डॉक्टर सुब्रत दत्ता सर का फिर से कॉल है, मैं एक बार सर को नहीं है। श्रीमान, ये जुनूनियत की कहानी है, यकीन मानिए हमारे सीईओ एंड फाउंडर डॉक्टर सुब्रत दत्ता सर का आशीर्वाद मुझे मिला है और उन्होंने कहा है ऋषिकेश पाठक तू इतिहास रचने के बेहद करीब है। अभी तुरंत कॉल करके मुझे उन्होंने यही बात कहा, मुझे गर्व है, मुझे गर्व है तुझ पे और मुझे भी नाज है, क्योंकि मैं जब भी आईने में खुद की शक्ल देखता हूँ मुझे खुद पे गर्व होना चाहिए। या मैंने आपको भी से भी कहता हूँ, मुझे अफसोस नहीं होना चाहिए कि आज मैंने जिंदगी का बेस्ट पारी नहीं खेला। कभी भी किसी भी हालात में, किसी भी परिस्थिति में रहता हूँ, कितनी दफे ऐसे भी हालात हुए हैं कि मैं दर्द से करा रहा होता हूँ, फिर भी मुझे ट्रेनिंग देनी पड़ती है। आप जानकर हैरान होंगे कि आज मेरी गाड़ी खराब नहीं होती है, छोटा सा झटका लगा था मुझे, है ना, पर भी मैं मैदान में टिका रहा। मुझे पता था इतिहास रचने वाले कभी बहाने नहीं बनाया करते। श्रीमान, मैं चाहता तो आज की ट्रेनिंग किसी और को सौंप सकता था, लेकिन मुझे यकीन था मेरे कैप्टन पे, मेरे कैप्टन ने मुझ पे यकीन दिलाया था। सुब्रतो सर पे यकीन था मुझे, इन्होंने कहा था मुझे, ऋषिकेश पाठक तेरी सामर्थ्यता, तेरी दक्षता, तेरी संपन्नता ऐसी है कि आने वाले वक्त में तुझे पूरा ब्रह्मांड जानेगा। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक नहीं, रोम से लेके अलग अलग जोन में लोग तुझे पहचानेंगे। वॉशिंगटन डीसी से लेकर जोहान्सबर्ग में तेरा नाम होगा। ऋषिकेश पाठक, तू ऐसे ही मैदान में टिका रहा है। ये सुब्रतो सर का आशीर्वाद है और मैं गर्वान्वित खुद को महसूस कर रहा हूँ कि मेरी इस ट्रेनिंग को हमारे सीईओ एंड फाउंडर डॉक्टर सुब्रतो दत्ता सर भी अभी लाइव सुन रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। सो द प्लान, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, STP। गलती लोग यही करते हैं, बगैर तैयारी के मैदान में कूद जाते हैं, जो सबसे बड़ा अपराध है, सबसे बड़ा अपराध। इससे बड़ा अपराध कुछ हो ही नहीं सकता है। जिंदगी में कभी भी, किसी भी हालात में, किसी भी परिस्थिति में आपको कभी भी बिना तैयारी के मैदान में नहीं उतरना है। बिना तैयारी के मैदान में नहीं उतरना। अगर आप बिना तैयारी के मैदान में उतर गए तो आपको चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। बिना तैयारी के मैदान में उतर गए तो आपको हार का सामना करना पड़ सकता है। युद्ध भूमि में उतरने से पहले युद्धाभ्यास करना आपके लिए बेहद आवश्यक है। जरूर आपको हमेशा अपने ज़हन में